हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का टॉपिक है, क्या सच में इंडियन पासपोर्ट के ग्रोथ ने चाइना और यूके को पीछे छोड़ दिया है। आज के ग्लोबल एरा में पासपोर्ट की स्ट्रेंथ काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गई है। पासपोर्ट के थ्रू ही हम यह समझ पाते हैं कि हम कितने कंट्रीज़ में बिना वीज़ा के या आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। यह एक तरह से देश के ग्लोबल कनेक्टिविटी और इन्फ्लुएंस का भी इंडिकेटर होता है। रिसेंट अपडेट्स के मुताबिक इंडियन पासपोर्ट ने काफ़ी इम्प्रेसिव ग्रोथ दिखाई है, जो सिर्फ एक रैंकिंग का नंबर नहीं बल्कि हमारी वर्ल्ड में एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस का प्रूफ है। ये हमारे देश के लिए एक बड़ा फ़ायदा है। इससे ट्रैवल करना तो आसान होगा ही और लोग इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे। 2025 में इंडियन पासपोर्ट ने हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में ज़बरदस्त जंप लगाया है, जो सिर्फ 6 महीनों में हुआ है। इंडिया की रैंकिंग 85 से उठकर 77 पोजीशन पर आ गई है। यह सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ है, जिसने वर्ल्ड के मेजर कंट्रीज़ में सबका ध्यान खींच लिया है। वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल कंट्रीज़ का नंबर्स बढ़ने का मतलब है कि इंडियन सिटीजन्स को अब इंटरनेशनल ट्रैवल में बहुत आसानी मिल रही है। इससे लोग नए देश एक्सप्लोर कर सकते हैं, बिजनेस एक्सपैंड कर सकते हैं और एजुकेशन के लिए ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिल रही है। यह ट्रेंड हमारे देश के लिए एक नई पहचान और प्रोग्रेस का सिग्नल है। इंडिया का ये ग्रोथ चाइना और यूके जैसे बड़े और स्टैब्लिश कंट्रीज़ को भी पीछे छोड़ रही है। लेकिन अगर थोड़ा डिटेल में देखा जाए तो हर कंट्री की अपनी जर्नी अलग है। चाइना ने पिछले 10 सालों में अपने पासपोर्ट को 94 से 60 तक इम्प्रूव किया है, जो एक स्टेडी और कंसिस्टेंट ग्रोथ का प्रूफ है। यूके को कभी फर्स्ट या टॉप थर्ड में था, अब 6th पोजीशन पर आ गया है और वहाँ रिसेंट कुछ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंजेस की वजह से रैंकिंग गिर रही है। इस सब को देखकर यह कहना सही होगा कि इंडिया ने शॉर्ट टर्म में सबसे बड़ी जंप लगाई है, जो हमारे ग्लोबल इमेज को काफ़ी बूस्ट कर रहा है। इंडियन पासपोर्ट के इस तेज़ी का मतलब सिर्फ ट्रैवल में आसानी नहीं, बल्कि ये हमारी ग्लोबल इमेज को भी मजबूत करता है। जब ज़्यादा देश इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को बिना वीज़ा का या वीज़ा ऑन अराइवल फैसिलिटी देते हैं, तो देश के डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक रिलेशन भी बेटर होते हैं। ये ग्रोथ सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि इंडियन टैलेंट और प्रोफेशनल की डिमांड का भी इंडिकेशन है। इससे इंडिया की सॉफ्ट पावर बढ़ती है, जिसका फ़ायदा हमें इंटरनेशनल ट्रेड, टूरिज्म और कल्चरल एक्सचेंज में भी मिलता है। ग्लोबल मोबिलिटी बढ़ने से हमारी इकोनॉमी को भी नई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। आने वाले समय में अगर इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी को और स्ट्रॉन्ग बनाता रहा तो पासपोर्ट्स की वैल्यू और भी बढ़ेगी और भी ज़्यादा देश हो सकते हैं अपनी वीज़ा रेस्ट्रिक्शन को कम करें, जिससे स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन्स और टूरिस्ट का ग्लोबल एक्सपोजर बढ़ेगा। इससे सिर्फ लोगों के सफ़र में ही नहीं बल्कि देश की इमेज और इकोनॉमिक पोटेंशियल में भी बहुत बड़ा अपलिफ्ट मिल सकता है। इंडियन पासपोर्ट के स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है हमारी ग्लोबल इकोनॉमी में बेटर पार्टिसिपेशन और हमारे सिटीजन्स के लिए नए सपने सच होने की पॉसिबिलिटी। लेकिन ये बात भी याद रखनी चाहिए कि पासपोर्ट की स्ट्रेंथ एक डायनेमिक चीज़ है, जो दुनिया के जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस, इंटरनेशनल रिलेशनशिप और डिप्लोमेसी पर डिपेंड करती है। इसलिए इंडिया को ज़रूरी है कि वो अपनी फॉरेन रिलेशन को और बेहतर करे, ताकि और कंट्रीज़ के साथ पॉजिटिव टाइज बने और पासपोर्ट की वैल्यू और ऊपर जाए। ये सिर्फ एक नंबर या स्टैटिस्टिक्स नहीं है, बल्कि हमारे देश के ग्लोबल रेलेवेंस और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी का एक सिंबल है। हम सबको मिलकर इस प्रोग्रेस को बनाए रखना होगा। तो यह था डिटेल्ड ओवरव्यू इंडियन पासपोर्ट के रिमार्केबल ग्रोथ का। हम सब देख रहे हैं कि एक छोटे समय में भी बड़े पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं, जो देश के लिए एक गर्व की बात है। आगे भी यह ट्रेंड इस तरह बढ़ता रहे, हमारी पहचान दुनिया में और मजबूत हो और हमारे यूथ को नए ग्लोबल मौका मिलते रहे। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।